बढ़ते पॉपुलेशन, बढ़ती पॉल्यूशन और बदलती टेक्नोलॉजी के ज़माने के अंदर आज कहीं ना कहीं एक इंसान का जो मेन ध्यान होता था हमेशा, जो पहले हर इंसान बोला करता था कि आरोग्यम सदैव सुखम, राइट। मतलब हर इंसान जो जो जिसको कोई रोग नहीं है वही सबसे सुखी है। इस चीज से ध्यान हट करके एक इंसान कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाओं में तो जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो शरीर है, जो हेल्थ है, वो उसको कवर अप नहीं कर पा रहा है। सो इस वीडियो के अंदर एक ऐसा न्यूट्रिशनल फैक्ट मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ जो हम सबको जानना जरूरी है, और अगर हम सब उस चीज को जान गए तो हम अपनी बॉडी की टेक केयर बहुत आसानी से कर पाएंगे। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दोज थिंग्स, बट मैं शेयर करने से पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा, जो कि क्वेश्चंस बड़े ही बेसिक से हैं और शायद आपको सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, आपने अपने दादा दादी के एज के लोगों को देखा होगा, वो 100 से ऊपर भी जीते थे, बट क्या आप अपने मम्मी पापा की उम्र के लोगों को देख पा रहे हैं? क्या वो 100 साल से ऊपर जी रहे हैं? राइट, नहीं। सवाल ये है कि क्यों? अगर आप अपने मम्मी पापा की एज के लोगों को देखते हैं तो आपको कॉमन डिजीजेज उनमें दिख जाती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। आपको बहुत मतलब छोटी छोटी सी बीमारियां हैं जो डेवलप होते हुए मिल जाती हैं लोगों में। अब मेन रीजन क्या है? क्या पुराने जमाने में ऐसी बीमारियां नहीं होती थी? जी हाँ, नहीं होती थी। उसका रीजन क्या होता था वो भी हम शेयर करेंगे, बट उससे पहले एक और सवाल। एक एक जो बेसिक्स आपने देखा होगा कि पहले लोगों की फिटनेस में और आज के लोगों की फिटनेस में एक जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, अब इस वीडियो के थ्रू मैं क्या शेयर करने वाला हूं, बेसिकली मैं इन्हीं 3 क्वेश्चनों के आंसर, और इन 3 क्वेश्चनों को आप कैसे आंसर बेटर करके और हेल्थ के साथ अप टू डेट कर सकते हो, वो इन्फॉर्मेशन भी मैं शेयर करने वाला हूं। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। हमारी जो बॉडी है आज, उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है और उसको मिल क्या रहा है? अगर हमारे बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स पे हम बात करें तो हमारी बॉडी की सबसे छोटी जो इकाई होती है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है, दैट इज सेल्स। सेल्स से मिलकर के हमारे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से मिलकर हमारी मसल्स बनती है, और मसल से हमारी बॉडी बनती है। इट मीन्स बॉडी को बनने के लिए सेल्स का बनना जरूरी है। अब सेल्स बनती हैं, अच्छी सेल्स भी बनती हैं और कुछ बेकार सेल्स भी बनती हैं। अगर एक रिकॉर्ड के हिसाब से जो मैं स्टडी कर रहा था, कहीं पे मैंने फैक्ट समझा था, उस फैक्ट के हिसाब से देखा जाए तो शरीर में 300 अरब कोशिकाएं बनती हैं, और शायद वो नष्ट भी हो जाती हैं। उनमें से कुछ टिश्यूज बन जाते हैं, उससे मसल्स, और कुछ हमारे बॉडी के पार्ट्स जो डेवलप होते रहते हैं वक्त के साथ, वो बनते हैं। अब इन चीज़ों का अगर हमें प्रॉपर ध्यान रखना है तो मैं एक बुक और पढ़ रहा था, उस बुक में एक बहुत अच्छा फैक्ट लिखा हुआ था, और वो फैक्ट किसी और ने नहीं, हमारे बहुत फेमस साइंटिस्ट रहे हैं जिनका नाम है थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन ने कहा था कि आने वाले दिनों में अगर कोई डॉक्टर भी किसी बीमारी को क्योर करेगा तो वो थ्रू मेडिसिन नहीं, थ्रू न्यूट्रिशन सॉल्व करने वाला है। इट मीन्स न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को पड़ती है, सेल्स को पड़ती है। न्यूट्रिशन अगर शुद्ध हिंदी में उसको समझा जाए तो पोषक तत्व। हमारी सेल्स को ग्रो होने के लिए, कोशिकाओं को ग्रो होने के लिए, विकसित होने के लिए शरीर में हमें जरूरत पड़ती है किसकी? बेटर न्यूट्रिशन की। अब न्यूट्रिशंस हमें अच्छे से अच्छे कहाँ से मिल सकते हैं? ताजे फलों से मिल सकते हैं, सब्जियों से मिल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको जो कंप्लीट ओवरऑल बॉडी में ज़रूरत होती है न्यूट्रिशनल चीज़ों की, वो हमें विटामिन, मिनरल, खनिज लवण, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज की डेट में ये सारी बीमारियां डेवलप होने का जो रीज़न है, वो आप भी जानते हो कि वो बीमारियां डेवलप होने का रीज़न जो है वो क्या है। बीमारियां डेवलप होने का जो रीज़न है, दैट इज़ हमारी लाइफ स्टाइल, अपनी लाइफ स्टाइल जिसको हम अपनाते हैं। हमारी अपनी लाइफ स्टाइल में हम ज़्यादातर तली हुई चीज़ें खाते हैं, ज़्यादातर हम लाइक जो बाज़ार में फास्ट फूड अवेलेबल है हम उसको खाते हैं, और बहुत ज़्यादा मात्रा में हम चिकने पदार्थों का सेवन करते हैं, राइट, जो कि आज हमारे ही लिए बॉडी में जा कर के वो नुकसान करते हैं। और इस तरीके से मतलब आपके ऊपर उम्र का जो असर होता है वो दिखने लगता है, और अपनी उम्र से भी ज़्यादा आपकी उम्र दिखने लगती है। बहुत सारे लोगों का सपना होता है ऐसा कुछ हो कि मेरी उम्र जो वर्तमान में है उस उम्र से हमेशा कम ही दिखता रहे। कोई भी 40 का इंसान हमेशा जवानी पाना चाहेगा। मतलब बुढ़े के लिए जवानी सपना होती है। जवानी में वो केयर नहीं करता कि भाई मैं जवान कैसे रहूं, बट बूढ़ा होने के बाद वो उस चीज़ की केयर करता है कि क्यों ना मेरे पास वही जवानी फिर से लौट के आ जाए। तो देखो, जवानी तो लौट के नहीं आ सकती, लेकिन अगर आप जवानी में उस चीज़ की केयर करोगे तो बुढ़ापे में आप जवान फील कर सकते हो। सेल्स के लेवल पे हो सकता है वो उम्र आपकी हो जाए, लेकिन आपकी सेल्स वैसा के वैसा रिस्पॉन्स कर रही होंगी। तो वो कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? सो उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे।
तो न्यूट्रिशन के लिए अगर हम एक देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों को हम सर्च करते हैं, बट हम वन स्टॉप सॉल्यूशन कभी भी फाइंड आउट नहीं कर पाते। वन स्टॉप सॉल्यूशन से मेरा मतलब है कि सारी न्यूट्रिशनल नीड कभी भी एक जगह पे पूरी नहीं हो पाती, हमें अलग अलग जगह से सारी न्यूट्रिशनल नीड्स को उठाना पड़ता है। सो इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ सारी की सारी न्यूट्रिशनल नीड को कभी किसी एक जगह से भी आप सॉल्व कर सकते हो, और उस एक जगह का नाम है हिमालय। उत्तर पूर्वी भारत के अंदर हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में पाया जाने वाला एक बेरी, जिसको हम लेही बेरी, हिमालयन बेरी या सी बकथॉर्न फल के नाम से जानते हैं। सी बकथॉर्न आज एक फ्रूट नहीं, एक सुपर फ्रूट है। सो सी बकथॉर्न क्या है या सी बकथॉर्न से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। सो आइए जानते हैं कि सी बकथॉर्न क्या है। सो सी बकथॉर्न के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सी बकथॉर्न है क्या? सो बेसिकली सी बकथॉर्न को अगर हम समझें तो सी बकथॉर्न बेसिकली पाया जाता है 4 कंट्रीज़ के अंदर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना एंड मंगोलिया, राइट। 4 कंट्रीज़ के अंदर बेसिकली सी बकथॉर्न पाया जाता है। एंड सी बकथॉर्न में है क्या? तो सी बकथॉर्न चूँकि एक जंगली टाइप का एक पौधा है, तो इसकी जो जड़ें हैं वो अराउंड 200 फीट तक ज़मीन में जाती हैं। 200 फीट तक ज़मीन में जाने की वजह से सी बकथॉर्न आज पोषक तत्वों का भंडार कह सकते हैं। इसमें 190 से ज़्यादा पोषक तत्व ऐसे हैं जो मिलते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल पोषक तत्वों में आते हैं। उन इसेंशियल पोषक तत्वों की हम बात करेंगे, बट इससे पहले हम हिस्ट्री ऑफ सी बकथॉर्न थोड़ा सा जान लेते हैं। सी बकथॉर्न की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। इसी सी बकथॉर्न को अभी वैज्ञानिक रिसर्च इसके ऊपर हुई हैं, और वैज्ञानिक ऐसे कयास लगा रहे हैं कि जो सी बकथॉर्न है उसके गुण सिमिलर टू दी संजीवनी बूटी उससे मिलते हैं। सी बकथॉर्न के ऊपर 120 से ज़्यादा रिसर्च हो चुकी हैं। इन 120 रिसर्च में ये प्रूव हुआ है कि सी बकथॉर्न एक सुपर फ्रूट है, राइट। मंगोलियाई शासक चंगेज खान भी अपने घोड़ों को और अपनी आर्मी के लोगों को सी बकथॉर्न का सेवन कराता था, सो दैट कि वो लंबे समय तक युद्ध में लड़ सकें। और उन्होंने बीजिंग ओलंपिक्स के अंदर अपने जो खिलाड़ी थे, जो अपने एथलीट्स थे, उन एथलीट्स को सी बकथॉर्न से बनी हुई ड्रिंक्स दी थी। और इस बात से ये बात भी प्रूफ चलती है कि सी बकथॉर्न किसी भी एथलीट के लिए डोपिंग प्रूफ है। एंड आज हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी सी बकथॉर्न और सी बकथॉर्न से बने उत्पादों के बारे में बात करते हुए एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा अवसर है। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको सी बकथॉर्न वहाँ पे मिले। अगर हम बात करें सी बकथॉर्न के अंदर पाए जाने वाले विटामिन सी की, तो इसमें जो विटामिन सी पाया जाता है वो संतरे से 12 गुना ज़्यादा, गाजर से 3 गुना ज़्यादा विटामिन ए, एंड इसके अलावा इसमें विटामिन ई भी होता है, जो कि सारे फलों से ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है, ओके। एंड अलॉन्ग विद दैट सी बकथॉर्न के अंदर ओमेगा जो फैटी एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स ओमेगा 3, 6, 7, 9 ये भी पाए जाते हैं। एंड 7 जो कि बहुत रेयर फैटी एसिड्स होता है, बट बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल फैटी एसिड्स कहा जाता है हमारी बॉडी के लिए। इसेंशियल फैटी एसिड्स में आता है ओमेगा 7। तो ओमेगा 7 जो है वो सैल्मन फिश, अलसी के बीज और इन सब चीज़ों में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ अगर आप ओमेगा को देखेंगे तो ओमेगा 7 भी सी बकथॉर्न के अंदर अवेलेबल है, और बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में सी बकथॉर्न में ओमेगा 7 है, राइट। अलॉन्ग विद दैट इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी से बनने वाले फ्री रेडिकल्स को खत्म की है। सी बकथॉर्न की जो ऑरेक वैल्यू है वो 70,000 से लेकर के 1 लाख के बीच है, जब और अनार की जो ऑरेक वैल्यू होती है दैट इज 10,000, बट अनार से 7 टाइम्स ज़्यादा 70,000 से लेकर के 1 लाख के बीच में जो ऑरेक वैल्यू है वो किसकी है? सी बकथॉर्न की। इट मीन्स 7 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है। इसके अंदर एसओडी यानी कि सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूट्स भी पाए जाते हैं, जो हमारे बॉडी में बनने वाले अननेसेसरी ऑक्साइड्स को हटाने का काम करते हैं। एसओडी भी इसमें पाया जाता है। जिनसिंग से 5 गुना ज़्यादा एसओडी आज किस में पाया जाता है? सी बकथॉर्न के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप और बात करें कि सी बकथॉर्न में और क्या पाया जाता है, तो सी बकथॉर्न कंप्लीट प्रोटीन का एक सोर्स होता है। हमारे शरीर में, बॉडी में प्रोटीन की जो ज़रूरत होती है उसके लिए कह सकते हैं कि प्रोटीन जो पाया जाता है वो एमिनो एसिड्स के फॉर्म में पाया जाता है। तो हमारी बॉडी को 21 एमिनो एसिड्स की ज़रूरत होती है, एंड कंप्लीट 21 एमिनो एसिड्स जो मिलते हैं वो सी बकथॉर्न के अंदर मिलते हैं नेचुरली, राइट।
अगर आप वैसे देखेंगे तो मीट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें भी हमें कंप्लीट जो है प्रोटीन मिल जाता है। बट कंप्लीट प्रोटीन अगर आप शाकाहारी या वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन जो आपको कंप्लीट प्रोटीन मिलता है वो सीबकथॉर्न की मदद से आपको मिल सकता है। दैट मीन्स मैंने इतने सारे जो फैक्ट्स आपको गिनाए, ये सारे फैक्ट जो हैं बहुत ही मतलब आप लोगों को जानने लायक फैक्ट थे। इवन मैं भी जब पहली बार इसके बारे में सुना तो मैं खुद शॉक था कि यार ऐसा कोई चीज़ भी है। और दूसरी बात यह है कि इतनी अच्छी चीज़ है अवेलेबल तो भारत में ये सब चीज़ों का ज़्यादा चलन क्यों नहीं है, क्योंकि यही चीज़ें भारत से एक्सपोर्ट करी जा रही हैं, बाहर विदेशों में भेजी जा रही थी और विदेश वाले लोग मतलब बेस्ट में सीबकथॉर्न बहुत फेमस था, बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे थे, सीबकथॉर्न की पावर को समझ रहे थे। एंड स्टार्ट किया हमारी इंडिया के अंदर यही सब थिंकिंग को लेकर के आए बायोसिस कंपनी। एंड बायोसिस ने क्या किया, बायोसिस ने शुरुआत करी सीबकथॉर्न से उत्पाद बना करके भारत में बेचने की, प्रोडक्ट बनाकर भारत में बेचने की। तो उन्होंने एक तरीका अपनाया जिस तरीके को हम माउथ पब्लिसिटी या डायरेक्ट प्रमोशन भी कहते हैं। शायद आज मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट प्रमोशन कर रहा हूँ सीबकथॉर्न का, राइट, सीबकथॉर्न और सीबकथॉर्न से बने उत्पादों का। लेकिन प्रमोशन से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ इज़ नेसेसरी, सो मैं कंज्यूम भी करता हूँ सीबकथॉर्न और सीबकथॉर्न कंज्यूम करने के फ़ायदे आपसे शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिक फ़ायदों में मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कोई हेल्थ से ऐसा नहीं कि परेशान इंसान था। टू बी वेरी फ्रेंकली, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सीबकथॉर्न किसी बीमारी का उपचार है, नो डाउट बहुतों की बहुत पुरानी बीमारियां ठीक हुई हैं, तो मैं किसी उपचार के तौर पे आपको सीबकथॉर्न ना सजेस्ट करके मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि एक हेल्दी न्यूट्रिशन के तौर पर आप सीबकथॉर्न को अपनाएंगे तो ज़्यादा कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हमारी उम्र कम होने का जो रीज़न है वो है हमारी अपनी खुद की लाइफस्टाइल, हमारा अपना खुद का खान पान। अगर हम उसको सुधार लेते हैं तो हमारे साथ बहुत कुछ बेटर हो सकता है। हम चाहते हैं कि हमारी एवरेज एज 60 से 70 ना हो, या 60 से 70 तक आते आते हमें कोई लाइफस्टाइल डिजीजेज ना लग जाएं, राइट। लाइफस्टाइल डिजीजेज में मैंने कॉमन बीमारी बोली थी, बीपी, ब्लड प्रेशर, राइट। आपकी एज ज़्यादा दिखने लगती है, ऐसा कुछ ना हो जाए। आप 40 के हो बट फिर भी आप 35 के दिखो, 5 साल कम उम्र दिखे, आप जवान ज़्यादा दिखो। अगर आप ऐसा कुछ चाहते हो आप सीबकथॉर्न का सेवन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि सीबकथॉर्न का सेवन आप तब करो जब आप बीमार हो जाओ। देखिए, क्योर से ज़्यादा प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मैं ये बात को मानता हूँ, राइट। आप दवाई ढूंढने मत जाओ, पहले से ही सावधानी ढूंढ के रखो ताकि आपके लिए दवाई की ज़रूरत ही ना पड़े। सो सीबकथॉर्न कुछ ऐसी ही चीज़ है, कुछ ऐसा ही न्यूट्रिशन है। आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सीबकथॉर्न लेना शुरू करें। अगर आप कहते नहीं है, पहले बोलते थे कि एक सेब जो है वो डॉक्टर से आपको दूर रख सकता है, आज की डेट में मैं आपको सिमिलर टू वही बोलने वाला हूँ कि एक सीबकथॉर्न का जो जूस है आप अगर उसको कंज्यूम करते हैं तो सीबकथॉर्न का जो एक गिलास जूस है वो आपको डॉक्टर से बिल्कुल अवे रखेगा। आपकी उम्र अगर 40-50 साल की एज में, मतलब आपने 10 साल तक अगर कंटिन्यूसली सीबकथॉर्न का सेवन कर लिया है तो नो डाउट आप उम्र से कम दिखेंगे, आपकी चेहरे पर एजिंग का जो फ़र्क है वो नहीं दिखेगा। यंग स्किन सेल्स को डेवलप करने का काम भी करता है सीबकथॉर्न, राइट। तो सीबकथॉर्न ऑल अमेजिंग चीज़ है, आप इसका सेवन करना स्टार्ट करें। एंड बहुत कॉस्टली नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि सीबकथॉर्न आपको कितना कॉस्टली पड़ेगा। आज अगर आप बात करें कि सीबकथॉर्न आपको कहाँ से मिल सकता है, तो मैं रिकमेंड आपको जो करूँगा वो ये है कि आप बायोसेस से सीबकथॉर्न को परचेस करें। रीज़न बिहाइंड दैट, रिकमेंड करने का एक ही रीज़न है, क्योंकि मैं बायोसेस को प्रमोट करता हूँ या बायोसेस के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सीबकथॉर्न सिर्फ आप बायोसेस से ही ले सकते हैं, लेने को आप किसी और भी कंपनी से ले सकते हैं, लेकिन मैं उसकी कोई गारंटी या कुछ भी आपको ऐसा नहीं कह सकता कि ये ठीक ही निकलेगा। हाँ, आई यूज़ द प्रोडक्ट ऑफ बायोसेस सीबकथॉर्न, दैट इज़ वाई मैं बायोसेस को आंख मीच करके आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, बिकॉज मैं खुद उसका इस्तेमाल करता हूँ। जो चीज़ मैं करता हूँ मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। अब बायोसेस में भी अगर आपको सीबकथॉर्न से बने उत्पाद आपको खरीदने हैं तो मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप बायोसेस की या तो ऑफिशियल वेबसाइट से सामान को परचेज करें, या फिर आप अगर परचेस करना चाहते हो तो किसी ऑफिशियल शॉपी से परचेस करें, राइट। आपको बहुत सारे बिचौलिए भी बीच में मिल जाएंगे जो प्रोडक्ट्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लाइक वो ऑनलाइन सेल करते हैं और वो बायोसेस के शायद प्रोडक्ट नहीं होते हैं, वो कॉपीड प्रोडक्ट होते हैं। तो प्लीज़ कॉपीड प्रोडक्ट से आप बचें, क्योंकि कॉपीड प्रोडक्ट में अगर आपको कोई बायोसेस का लेवल लगा करके बायोसेस के नाम पर प्रोडक्ट दे देगा तो ज़रूरी नहीं कि वो बायोसेस का असली प्रोडक्ट है। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगा आपको कि आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से परचेस करें, या फिर किसी कंपनी के ऑफिशियल जो हमारे डीलर्स होते हैं, हमारे ऑफिशियल्स
फ्रेंचाइजीज होती हैं, तो आप ऑफिशियल फ्रेंचाइजी से जो है प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। एंड प्रोडक्ट को लेने के बाद आप यूटिलाइज करेंगे तो आपको कितना कॉस्टली पड़ेगा या आपकी रेंज में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। सो 50 ml वाला जो हमारा सी बकथॉर्न जूस है वो हमें जो पड़ता है 750 ml का सी बकथॉर्न जूस हमें पड़ता है 1500 रुपये का ऑन डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। अब अगर किसी भी सामान को आप खरीदना चाहते हैं तो आप बायोसेस के थ्रू अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, और रजिस्टर करने के बाद ही आपको हर प्रोडक्ट पर डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं यहाँ पे सी बकथॉर्न जूस के बारे में बता रहा हूँ, अगले वीडियोस में मैं कुछ और वीडियोस भी लेके आऊँगा। उन वीडियोस में अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊँगा, तो मैं सिमिलर चीज़ों को वहाँ पर दोहराऊँगा नहीं। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं इसमें आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आपको जो भी प्रोडक्ट परचेज करना है उसको परचेज करने से पहले आप अपनी एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी क्रिएट कर लें, जिसको हम बायोसेस आईडी भी बोलते हैं। वही आपको डिस्काउंट दिलवा सकती है, राइट। आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे ही मिलेगा अगर आप अपनी उस आईडी को, डिस्ट्रीब्यूटर आईडी को शेयर करते हैं हमारे किसी फ्रेंचाइजी वाले पर्सन के साथ, या फिर डायरेक्टली कंपनी से बाय करते हैं ऑनलाइन प्रोडक्ट। तो ठीक है। सो गाइज, अब ये तो हो गया कि आपको प्रोडक्ट्स जो है वो मिलेगा कैसे। अब मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ये शेयर कर देता हूँ कि सी बकथॉर्न आपको कितने रुपए का एक गिलास जो है जूस वो आपको पड़ेगा, राइट। 750 ml का जो हमारा सी बकथॉर्न जूस होता है वो अराउंड 30 डेज फॉर अ पर्सन हो सकता है। मतलब एक दिन एक व्यक्ति के लिए 750 ml का जो सी बकथॉर्न जूस है वो अराउंड 1 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। 1 महीने से ज़्यादा में हो जाएगा, क्योंकि अगर आप 2 टीस्पून भी सी बकथॉर्न का यूज़ करते हैं तो आपको 1 महीने से ज़्यादा के लिए वो हो जाएगा। अगर हम एवरेजली 1 मंथ लेके चलें, उसकी जो डीपी प्राइस पे जो वैल्यू होती है दैट इज़ 1500, मतलब 1500 रुपये अगर आपको पूरे महीने में खर्च करने हो तो मैं 30 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 30 से डिवाइड करने पर 50 रुपीज़ इन अ डे का खर्चा आएगा हमारा, 50 रुपये एक दिन में। मतलब अगर आप सुबह और शाम लेते हैं तो 25 रुपये का आपका जो है वो एक गिलास जूस आपको पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाइए, 25 रुपये का अगर हम एक गिलास जूस किसी और चीज़ का पीते हैं तो हमें वो न्यूट्रिशन भी नहीं मिल रहे हैं, पूरे कंप्लीट प्रोटीन या कंप्लीट न्यूट्रिशन भी नहीं मिल रहा है। प्रोटीन के लिए हम अलग चीज़ें खा रहे हैं, मिनरल्स के लिए हम अलग ले रहे हैं, कैल्शियम के लिए हम अलग ले रहे हैं, हर चीज़ों के लिए, और बहुत सारा खर्चा होने के बाद 25 रुपये मेरे हिसाब से बेटर है। एंड ऑल इन वन है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को एक साथ नहीं रखना है, किसी एक चीज़ को लेकर के ही आप क्या कर सकते हो, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो सी बकथॉर्न कंज्यूम करने का जो मैं आपको मेन रीज़न दूंगा वो ये है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी हर एक न्यूट्रिशनल नीड का। सो परचेज करना इट्स योर ओन डिसीजन, बट मुझे लगता है 25 रुपीज़ इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू। यू कैन इन्वेस्ट दैट 25 रुपीज़, ओके। सो 25 रुपीज़ को इन्वेस्ट करके अगर आप अपनी हेल्थ को अप टू डेट रख सकते हैं तो मेरे हिसाब से आपको सी बकथॉर्न जूस कंज्यूम करना चाहिए। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है सी बकथॉर्न जूस परचेज करने में, वो भी बायोसेस से, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। आपको मैं हेल्प कर सकता हूं इस दौरान कि कैसे आप सी बकथॉर्न जूस को बायोसेस से ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।